यीशु में आप सबकी सलामती हो। हालेलुया। खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं कि इस वक्त वो हमारे दरमियान में है। जो पीछे हैं मेरी आवाज़ आ रही है? जो पीछे बैठे हैं मेरी आवाज़ आ रही है? सही आ रही है? अगर बिल्कुल ठीक आ रही तो अपने हाथ उठाओ जो पीछे हैं, सबसे पीछे। प्रेज गॉड। हालेलुया। क्योंकि संडे को कुछ लोगों ने कहा कि हमें पीछे आवाज़ नहीं आ रही थी, तो इसलिए मैं पूछ रहा हूं कि अभी आ रही है क्लियर आवाज़? हालेलुया। खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं कि इस जुलाई के महीने के लिए, मंथ ऑफ जुलाई, और इस साल के 2024 का जो साल है, इसका जो आधा साल है वो गुजर चुका है और आधा सफर तय कर लिया इस साल का, और अब आधा जो बाकी है उसमें हम दाखिल हो चुके हैं। हालेलुया। और याद रखना कि आधे सफर में जो खुदावन हमारे साथ रहा वो अगले सफर में भी हमारे साथ रहेगा, यानी कि पूरे साल में वो हमारे साथ रहेगा और उसकी बरकतें, उसके वादे हमारे साथ हैं। याद रखिएगा, जिस तरह के हालात चल रहे हैं दुनिया के, मुल्क के, लोगों के, उस हिसाब से हम नहीं चल रहे। हम चल रहे हैं कलाम के मुताबिक, कलाम के साथ हम चल रहे हैं। बेशक हम इस दुनिया में हैं, लेकिन इस दुनिया के जो कुछ भी दुनिया में हो रहा है वो तो होता रहेगा, लेकिन हम गालिब हैं मसीह के वसीला से, उसके कलाम के वसीला से। हर एक हालात पर हम गालिब हैं। कितने लोग हैं जो गालिब आ चुके हैं हर एक हालात पर, कलाम के वसीला से, मसीह के वसीला से? गालिब है ना? कितने लोग गालिब हैं? ये नहीं कि आएंगे, आ चुके हैं। हम फतह पा चुके हैं, हर एक हालात पे हम फतह पा चुके हैं। हर एक जो है, जो भी हालात हैं और जो कुछ चल रहा है उस पर हम फतह पा चुके हैं, कलाम के वसीला से, मसीह के वसीला से। आमीन। सो आज हम बाइबल मुकद्दस में से सीखेंगे ज़बूर की किताब में से, ज़बूर 112वां ज़बूर। खुदा के कलाम में से ज़बूर 112वां ज़बूर और उसकी पहली आयत से, खुदा के कलाम में लिखा है, खुदावन की हम करो, मुबारक है वो आदमी जो खुदावन से डरता है और उसके हुक्मों में खूब मसरूर रहता है। उसकी नस्ल जमीन पर जोरावर होगी, रास बाजू की औलाद मुबारक होगी। मालो दौलत उसके घर में है और उसकी सदाकत अब तक कायम है। रास बाजू के लिए तारीकी में नूर चमकता है, वो रहीमो करीम और सादिक है। खुदावन के कलाम के पढ़े सुने जाने पर खुदावन के हाथ बरकत हो। अजीजों, आज हम बाइबल मुकद्दस में से चंद एक बातें सीखेंगे कि हम दौलत को कैसे अपनी जिंदगी में, अपनी जो जमीनी जिंदगी है इसमें कैसे हम हासिल कर सकते हैं, इसको कैसे इसमें कायम रह सकते हैं। आज हम बाइबल मुकद्दस में से सीखेंगे। और यहां पे अभी हमने पढ़ा है कि मुबारक है वो शख्स जो खुदावन से डरता और उसके हुक्मों में खूब
मसरूर रहता है। और आज हम इस कलाम पर गौर करेंगे कि हम सीखेंगे बाइबल मुकद्दस में से कि मालो दौलत और रासबाजी ये एक जो खुदा के लोग हैं उनकी जिंदगी का हिस्सा है। मालो दौलत और रासबाजी उनकी जिंदगी का हिस्सा है। और ये बड़ी गौरव तलब बात है बाइबल मुकद्दस में से। बाइबल ये बताती है कि मुबारक है वो शख्स जो खुदावंद से डरता और उसके हुक्मों में खूब मसरूर रहता है। यानी कि रासबाजी खुदावंद के वसीला से हम रासबाज ठहराए गए हैं, यानी मसीह के वसीला से, और कलाम हमें रासबाज ठहराता है। और सिर्फ इतने काफी नहीं है, बल्कि बाइबल में लिखा है कि मालो दौलत उसके घर में क्या है? मालो दौलत उसके घर में क्या लिखा है? जरा पढ़ो। मालो दौलत उसके है। मालो दौलत उसके घर में है। बाइबल हमें यह बताती है कि मालो दौलत रासबाज के घर में है। और आपको पता है कि बाइबल जो बताती है वो सच्चाई है, वो हकीकत है। और ऐसा नहीं है कि कुछ लोगों का कहना है और कुछ लोगों का सोचना है कि ये जो दौलत है, दौलतमंद होना या दौलतमंद की ख्वाहिश करना, ये गुनाह है। ये क्या है? गुनाह है या गलत है। इसको ये कह सकते हैं, गुनाह तो नहीं, गलत है। हम गलत का लफ्ज इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों का कहना है कि जो दौलतमंद होना या इसकी ख्वाहिश का इजहार करना गलत है। आज हम बाइबल मुकद्दस में से देखेंगे क्या गलत है या सही है। और बाइबल हमें साफ बताती है कि जो मालो दौलत के साथ साथ रासबाज भी खुदा हमें ठहराता है। और याद रखना कि जो खुदावन के लोग हैं, यानी कि जो खुदावन के फरजांद है, खुदावन के क्या है? फरजांद है। मसीह में वो दौलतमंद है। मसीह में क्या है? दौलतमंद। और मसीह में हमें कसरत बख्शी गई है, अबंडेंस, कसरत। मसीह में हमें कसरत बख्शी गई है। हम मसीही होते हुए हमारे पास जो चीज है वो कसरत है। इसका मतलब है कोई भी चीज हमारे लिए जो है वो कसरत से है। वो कसरत से है। तो अगर किसी के पास दौलत है, दौलतमंद है वो शख्स, तो वो मसीह में है तो कोई बुरी बात नहीं है, ऐसे ही है। लेकिन एक शख्स है उसके पास दौलत नहीं है, उसके पास दौलत नहीं है, यानी वो उतना दौलतमंद नहीं है, लेकिन है मसीही, तो ये इसका मतलब ये नहीं है कि कलाम झूठा है, कि वो शख्स मसीही है तो उसके पास दौलत नहीं है। तो कलाम झूठा नहीं है, कलाम सच्चाई है। बेशक उसके पास दौलत नहीं है, लेकिन उसके पास मसीह की रासबाजी है।
उसके पास मसीह है तो वो क्या है? उसके पास रासबाजी है, मसीह में होते हुए रासबाजी। और इसके लिए खुदा ने हमें, यानी कि ये हमारे लिए मिरास है, रासबाजी, दौलत, ये सारी चीजें मसीह में होते हुए ये हमारी मिरास है, मिरास का हिस्सा है। कई दफा ऐसे भी होता है कि किसी के पास नहीं है, इतनी दौलत नहीं है, इतना दौलतमंद नहीं है, लेकिन वो मसीह के साथ सही चल रहा है, तो इसका मतलब ये भी नहीं है कि वो सच्चाई पर नहीं है, वो सच्चाई पर है। हकीकत में कलाम के अंदर रहते हुए वो जिंदगी गुजार रहा है, तो हम उसे हकीर यानी कि हकारत की नजर से नहीं देख सकते। हम उसे नजरअंदाज भी नहीं कर सकते और उसके बारे में गलत सोच भी नहीं रख सकते कि अगर उसके पास नहीं है तो शायद इसका मसीह के साथ कोई तल्लक ही नहीं है। यह भी बात नहीं है। यानी दोनों बातें बाइबल बताती है तो भी खुदावंद का क्या हो, नहीं है तो भी शुक्र है। और ये मैं बाइबल में से हवाले आज आपको बताऊंगा कि बाइबल इसके बारे में क्या बताती है। और पहली बात है, जो ज़बूर नवीस है वो कहता है कि जो खुदावन से डरता और उसके हुक्मों में खूब मसरूर रहता है, पहली बात है वो रासबाज है, और दूसरी बात क्या है, मालो दौलत उसके घर में है। ये दुनिया का सोचने का और देखने का अंदाज है, बाइबल का नहीं, खुदा का नहीं है। हर इंसान अपने नजर से देखता है, लेकिन खुदा की नजर से अगर हम देखें तो हमें सब कुछ सही नजर आएगा। ऐसे ही है, अगर हम खुदा की नजर या खुदा की सोच से सोचे और खुदा की नजर से देखें तो फिर हमें सब कुछ सही नजर आता है। हां, जहां पे गलती है वो जरूर उस गलत को गलत हम कहेंगे, क्योंकि जिसे कलाम गलत कहते हैं हम भी उसे क्या कहेंगे, गलत कहेंगे, उसे कभी सही नहीं कहेंगे। और मेरे से देखे खुदा के कलाम में से इमसाल की किताब उसका 10 बाब और उसकी 22वीं आयत पर गौर करेंगे। लिखा है, खुदावन ही की बरकत दौलत बख्शती है और वो उसके साथ दुख नहीं मिलाता। खुदावन ही की दौलत, खुदावन ही की बरकत, लफ्ज क्या है, बरकत। इसका मतलब है कि जब खुदा किसी शख्स को ब्लेस करता है तो उस बरकत के जो पीछे यानी उसका रिजल्ट है, उसका रिजल्ट क्या निकलेगा, खुदावन ही की बरकत क्या बख्शती है, दौलत। और आगे लिखा और उसमें वो दुख नहीं मिलाता। याद रखना कि अगर आपने देखना किसी के पास दौलत है, कोई शख्स दौलतमंद है, तो फिर दौलत होने के बाद वजूद अगर वो शख्स दुख के अंदर है, यानी उस दौलत की वजह से दुख है, मैं ये नहीं कह रहा दौलत की वजह से दुख में है, तो इसका मतलब वो दौलत खुदा की तरफ से नहीं, वो खुदा की बरकत है ही नहीं, वो खुदा की तरफ से नहीं है। लेकिन जो खुदा की तरफ से दौलत आपको मिलती है उसमें दुख नहीं वो मिलाता।
आपने देखा कि कितनी चीजों में आज मिलावट आप देखते हैं दुनिया में, किन किन चीजों में मिलावट है? बहुत सारी चीजें जिनमें मिलावट है। जो आप खाते हो, जो खरीदते हो, जो आप पहनते हो, इवन के जहां पे इंसान घर बनाकर रहता है, जो घर बनाने का मटेरियल है, हाँ, बहुत कुछ चीजें हैं, बहुत सारी चीजें हैं। एक ऐसा मुल्क है जो पूरी दुनिया को चीजें बना के देता है। आप बता सकते हैं वो कौन सा मुल्क है जो पूरी दुनिया को चीजें बना के देता है? हा? जो पूरी दुनिया को, हा? चाइना। हमने देखा चाइना को कि वो हर चीज बनाते, ऐसे उनको जो बनवाने वाला चीज है ना, जो जिस मुल्क से उसका तल्लक है, जो बनवाने वाला है, जब उसने कहना कि मुझे ये चीज चाहिए, तो जब उसने उसे पे करना है तो उसके साथ जो कॉन्ट्रैक्ट होगा उसने उसी तरह की चीज उसे बनाकर देनी है। ऐसे ही कोई एक चीज ऐसी, बहुत सारी ज्यादातर चीजें जो है ना आपको मिलेंगी मेड इन, लेकिन वो चीज आप हो सकता है यूएसए से खरीद रहे हो, कनाडा से खरीद रहे हो, ऑस्ट्रेलिया से खरीद रहे हो सकता है मिडिल ईस्ट से आप खरीद रहे हो, जैसे कि दुबई से है, कुवैत से है, किसी भी मुल्क से है, लेकिन ऊपर क्या लिखा होगा? अगर वही चीज आप पाकिस्तान से खरीद रहे हो, उस पर भी लिखा है मेड इन चाइना, लेकिन वो वाली चीज और वो वाली चीज और वो वाली चीज और वो वाली चीज क्या होगा? जो बात मैं आपको समझाना चाह रहा हूं कि जो चीजें आप दुनिया से खरीद रहे हो अपने इस्तेमाल करने के लिए, वो चीजें उनके अंदर कितने % मिलावट है। जैसा कि चलो छोड़ो, अगर देखा जाए तो सोना ही देख लो, है ना? सोने के अंदर क्वालिटी है ना, ऐसे है कि नहीं है? इतने कैरेट का, अक्सर मैंने लोगों से सुना है ये दोहा से खरीदा है, ये सऊदीया से आया, ये दुबई से आया, ऐसे ही। कितने कैरेट का? इतने कैरेट का। और कई खुद यहां से बनवाते हैं, कितने कैरेट का होता है आप खुद अंदाजा लगा लो। तो जो बनाने वाला चीज है ये उस पर डिपेंड करता है। अगर खरीदने वाला पूरी कीमत दे रहा है उसकी, तो बनाने वाले को चाहिए कि उसमें मिलावट ना करें। ऐसा है कि नहीं है? इसी तरह हमारा खुदा है, वो जब इंसान को बरकत देता है तो उसमें वो मिलावट नहीं करता, किसी भी उसकी किसी चीज में मिलावट नहीं है। और बाइबल कहती है वो अपने कलाम में मेजिश नहीं करता। कलाम तो सच्चाई है, कलाम ही आपको सब कुछ, कलाम आईना है, कलाम आपको सब कुछ दिखाएगा। और कलाम ही कसौटी है, यानी कि वो जिस पर आप तोलते हो। कलाम से जब आप तोलोगे, कलाम से जब आप देखोगे, कलाम से जब आप परखोगे, तो चीजें आपको सही और गलत की पहचान हो जाएगी। इंसान, कोई भी इंसान है ना, उसको आपने चेक करना है ना, उससे गुफ्तगू करो, उसके साथ बैठो और उसके साथ मिलकर काम करो, फिर आपको पता चलेगा वो शख्स कैसा है, बात करने में कैसा है, सीटिंग करने में कैसा है और काम करने में कैसा है।
और बाइबल कहती है कि खुदावंद ही की बरकत दौलत बख्शती है और वो उसमें दुख नहीं मिलाता। जरा देखिए मेरे साथ, खुदा क्या करता है? बरकत देता है, और बरकत के बाद क्या? बरकत के वसीला से क्या? दौलत आती है, और उसके साथ वो दुख। मेरे साथ देखिए खुदावंद के कलाम में से इस्तिशना की किताब, उसका 8वां बाब, इस्तिशना की किताब उसका 8वां बाब 18वीं आयत। अठारहवीं आयत, इस्तिशना उसका 8वां बाब 18वीं आयत। बल्कि तू खुदावंद अपने खुदा को याद रखना। किसको याद रखना? खुदावंद अपने खुदा को याद रखना। किस चीज में याद रखना? क्योंकि वही तुझको दौलत हासिल करने की कुव्वत इसलिए देता है कि अपने उस अहद को जिसकी कसम उसने तेरे बाप दादा से खाई थी कायम रखे, जैसा आज के दिन जाहिर है। बल्कि तो खुदावंद अपने खुदा को याद रखना, क्योंकि वही तुझको दौलत हासिल करने की कुव्वत इसलिए देता है। अगर देखा जाए तो जो दौलत हम हासिल कर रहे हैं वो उसके पीछे कुव्वत किसकी है? अगर आज आपको समझ आ गई ना तो मसले हल। आपको कुव्वत कौन देता है दौलत हासिल करने की? खुदा। वहां पे आपकी तालीम नहीं, वहां पे वो नहीं कि आप बड़े जीनियस हो, वहां पे ये नहीं है कि हमने काम बड़ा किया है, वहां पे ये नहीं है कि तेरी कोई काबिलियत थी कि तूने वो दौलत हासिल की है। बहुत सारे लोग हैं कमाते हैं ना, तो साथ में क्या करते हैं? कमाने के साथ साथ क्या करते हैं? हाँ, सुनाते हैं कि नहीं सुनाते? सुनाते हैं कि नहीं? शायद आपने सुना होगा अपने घर में किसी से जो कमाते हैं, वो क्या सुनाते हैं? जो कमाते हैं ना वो पता नहीं की कुछ सुनाते ने। मैं ना होता, अगर मैं पढ़िया लिखा ना होता, किसी की मैं बात सुन रहा था, ये वैसे मैं बात सुन रहा था किसी की से, कहते कि किसी यूनिवर्सिटी के ना जनरेटर खराब हो गया, तो उस जनरेटर को सही करने वाला जो मैकेनिक आया था ना वो अनपढ़ था। नहीं समझ आए? हाँ, जनरेटर जो ठीक करने आया था वो क्या था? जो कारीगर था जनरेटर को सही करने वाला वो क्या था? लेकिन जनरेटर चलेगा तो पंखे चलेंगे, तो स्टूडेंट बैठ के अच्छे तरीके से तालीम हासिल करेंगे, उनको शौर पैदा होगा उनकी जिंदगी में, उन्हें समझ आएगी, वो इल्म हासिल करेंगे। लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं कि जो नहीं पढ़े लिखे होते वो इस काबुल होते हैं कि वो किसी का काम चला दे, किसी के मददगार हो सके।
ऐसे है कि नहीं है? मैं ये इसके खिलाफ बिल्कुल नहीं हूं कि आप तालीम हासिल ना करो। मैं तो चाहता हूं, मेरी दिल की ख्वाहिश है कि आप डॉक्टर बनो, पीएचडी करो, एमफिल करो, मास्टर करो, इंजीनियर बनो। मेरी ये ख्वाहिश है, मेरी ये दुआ है। लेकिन अगर आप डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, पढ़े लिखे हो, डिग्रियां आपके पास, आपने मास्टर किया है, एमफिल किया है, लेकिन सिर्फ करके खुदा के लिए कुछ नहीं कर रहे, वो जो कुछ आपने हासिल किया उसमें खुदा का भी हिस्सा तो थोड़ा सा डाल दो ना। हाँ, डालना चाहिए कि नहीं? खुदा के लिए भी कुछ करें। जिसने आपको कुव्वत दी है, क्या आप वो दौलत हासिल कर सको? जिसने आपको इस काबिल किया है, जिसने आपको इस जगह, इस मुकाम पे पहुंचाया, आप उसे याद रखना, भूल ना जाना। कई दफा जिसके वसीला से इंसान किसी जगह पे होता है ना, उसी इंसान को जब उस जगह पे इंसान पहुंच जाता है, उसे क्या समझना शुरू कर देता है? हकीर। समझता है कि नहीं समझता? उसी शख्स को हकीर समझना शुरू कर देता है। लेकिन हो सकता है कि वही शख्स आपके लिए एक सीढ़ी बनाए कि आप उस जगह पर पहुंचो। लेकिन जब इंसान पहुंच जाता है, इस काबिल हो जाता है, तो उस शख्स को भूल जाता है। फिर उसी के खिलाफ इंसान बातें शुरू कर देता है, उसी के खिलाफ बगावत करना, बगावत पर इंसान प्लानिंग करना शुरू कर देता है, उसी के खिलाफ बगावत। जब कुछ नहीं इंसान होता उसी के आगे पीछे, है ना? तो जब कुछ हो जाए तो वो ही अच्छा इंसान नहीं लगता। जैसे कि आपके मां बाप ने आपको पैदा किया है, पढ़े लिखे नहीं है, लेकिन आपको पढ़ा दिया है, हाँ? इस काबिल बना दिया, तो आप अपने दोस्तों में यही कहना शुरू कर दो कि ये पता नहीं कौन है, चाचा ताया मामा, मैं नहीं जानता इनू। दूसरों के सामने हमें शर्म आनी शुरू हो जाती है। किस चीज की? उसी मां बाप के जिसने पैदा किए इतने हैं, उन्हीं के बारे। तो खुदा तो कहता है कि मैंने तेरे बाप दादा से अहद बांधा था, कसम खाई थी क्या मैं इनका ख्याल रखूंगा, हैं? क्या लिखा है? बल्कि तू खुदावंद अपने खुदा को याद रखना, क्योंकि वही तुझको दौलत हासिल करने की कुव्वत इसलिए देता है कि अपने उस अहद को जिसकी कसम उसने तेरे बाप दादा से खाई थी। कसम किससे खाई थी? तो जैसा आज के दिन जाहिर है, कसम किसके साथ खाई थी? बाप दादा से। किसने? खुदा ने। अहद किसके साथ बांधा था? बाप दादा से। खुदा वादों में सच्चा है। खुदा कहता है याद रखना, इस बात को भूलना नहीं है। इसके पीछे जो कुव्वत मैं तुझे दे रहा हूं, इसके पीछे जो सोर्स है, इस दौलत को हासिल करने का जो सोर्स है, वो क्या है? जो कुव्वत है वो किसकी है? खुदा की। याद रखना, खुदा की कुव्वत के बगैर हम कुछ नहीं कर सकते। हालेलुया। खुदा ने हमें कुव्वत दी है ताकि हम इस दुनिया में कुछ
कर सके, कुछ हासिल कर सके, कुछ बन सके, कुछ नजर आ सके। और याद रखना, खुदा हमें बहुत कुछ देना चाहता है, बहुत कुछ। कई दफा होता है ना कि किसी को एक चीज मिल जाए तो बड़ा खुश हो जाता है, उसके बाद आगे आगे भी कुछ है, बहुत कुछ है। मालो दौलत तेरे घर में है, कहां है? आपके पास है, कलाम कहता है। और कुव्वत किसकी है? खुदा की। दौलत कैसे आ रही है? बरकत से। और इस बरकत से जो दौलत आ रही है उसमें दुख नहीं है, लेकिन साथ साथ खुदा आपको कुव्वत भी देगा। कुछ लोग हैं वो ये समझते हैं कि खुदावंद कब उनसे इतनी उम्र हो गई, हमें कुछ दिखा दे, हैं? इतनी उम्र गुजर गई है। मैं आपको बाइबल की बात बताने लगा हूं। खुदा ने, जब मैंने इसकी स्टडी की थी, अय्यूब की जो उम्र है वो 140 साल उम्र, कितनी? लेकिन जब उसका जो पीरियड चल रहा था, टेस्ट पीरियड, यानी कि खुदा उसे चेक कर रहा था, जो टेस्ट था कि खुदा देखना, असल में खुदा को कहा गया था, चैलेंज अबलीस ने किया था, ऐसे ही नहीं अय्यूब, ऐसे ही नहीं तेरी इतना कर रहा, इतना कुछ है इसलिए तेरी वो परस्तिश कर रहा है, इसलिए वो तेरे साथ चल रहा है, इसलिए वो तेरी इबादत कर रहा है, इसलिए वो कुर्बानियां चढ़ा रहा है, इसलिए वो सही है। उसके हाथों के कमाए में, उसकी जमीन, उसकी पैदावार, इतना कुछ लिखा है कि उस वक्त ये किताब जब लिखी गई, लिखवाने वाला खुदा का रूह था। ये मूसा के दौर में लिखी गई, मूसा के जमाने में। इसका मतलब है वो कब से था अय्यूब? तो जब टेस्ट पीरियड चल रहा था तो उसके पास बहुत हालात उसके बिगड़ गए थे, लेकिन उसने खुदा का साथ नहीं छोड़ा, खुदा की हजूरी में खुदा के नाम की तकफीर नहीं की। और इसमें कोई टेस्ट पीरियड का जो उसका चल रहा था, उसका जो साल थे, महीने थे, टाइम था, वो नहीं लिखा हुआ। कई दफा खुदावन भी आपको चेक कर रहा होता है, कई दफा हालात इस तरह के होते हैं कि आप चेक हो रहे होते हैं। जैसे खुदा ने अब्राहम को चेक किया था, आजमाया था कि नहीं आजमाया था ना, 25 साल नहीं दिया ऐसे ही, तो अभी वह खुदा के साथ चलता रहा। लेकिन जब दे दिया तो दे के फिर आजमाया। याद रखना, जब आपके पास नहीं होता ना, तब भी खुदा आपको देख रहा होता है कि ये मेरे साथ कितना वफादार है। लेकिन जब खुदा आपको दे देते हैं, तब भी खुदा आपको आजमा रहा होता है, देख रहा होता है कि ये अब भी मुझे उतना ही प्यार करता है जब इसके पास कुछ नहीं था। क्या मुझे भूल गया? वैसे ही फास्टिंग, वैसे ही दुआ, वैसे ही रोजे, वैसे ही होल नाइट, वैसे ही मिडनाइट, वैसे ही मॉर्निंग मीटिंग, वैसे ही प्रेयर वॉरियर्स की मीटिंग में आप सरगर्म हो। अब हर मीटिंग में सरगर्म हो, जब पहले शुरू में थे। आज भी वैसे ही हो, कोई मीटिंग नहीं छोड़नी। संडे फ्राइडे कोई मीटिंग, बारिश हो रही है, रिक्शे पे आ रहे हो, पैदल आ रहे हो, भीग रहे हो, आ रहे हो। लेकिन जब सब कुछ आ गया, गाड़ी आ गई, घर आ गया, सब कुछ आ गया, सहूलतें मिल गई, फिर भी वैसे ही आप कर रहे हो खुदा के साथ।
कई बार इंसान कहता खुदा दे के तो वे खुदा दे देंदा है। किसी ने मेरे से बात की, कहते मैंने कहा सिस्टर फैमिली नहीं है, वो गर्मी होना बड़ी लगती है, कमरे तो बाहर नहीं, एसी तो बाहर बगैर नहीं रह सकते। ठीक है, इबादत के लिए आपको चर्च में आना पड़ेगा, आना पड़ेगा कि नहीं? हाँ तो जे तुसी एसी च बैठे, लाइट चली गई, यूपीएस भी बंद हो गई, फिर की करोगे? कितने जाओगे? केड़े कोने च वड़ोगे? फिर यही सोचोगे ये दिन चंगा सी इबादत ही कर लें, चलो बरकत ही मिल जानी सी ना। बातें सीखने वाली हैं, खुदा ने नहीं दिया, 25 साल उसे चेक किया, ऐसे ही है। कई लोग नाल रह के भी कुछ नहीं सीखते। अब्राहम दे नाल, क्योंकि अब्राहम ते जिहड़ी बरकत सी ना, वही बरकत किदे ते जा रही सी? लूत ते। अब्राहम दी बेड़ा वध रही, ते चरवाहे वध रहे ने, ते लूत दे भी क्यों हो रहे ने? वध रहे ने। तो लूत ते बड़ा खुश कि मेरी शायद अपनी वजह ने सारा कुछ हो रहा। तो क्या हुआ जब लूत लैदा हो गया तो किथे जा फंसया? कहां जाके फंस गया? बाइबल कहती है उसका दिल स्कंजे में था, जो जो कुछ हो रहा था देख के वो फंस गया थी बड़ा बड़ा। आज हम जिनके साथ रह रहे हैं, जिन पर खुदा की बरकत है, उनके साथ रहकर भी कुछ नहीं सीखते। और इंसान पता है कि ये सोचता है कि यार इधर ही सारा आ रहा है तसी ये चीज़ां सानू भी आन, तो क्या ही बात है ना, होंदा है कईयां दे दिल च। मैं आज आपको ये बात, प्रिंसिपल कभी भी, खुदा अपने असूल को कभी नहीं तब्दील करता है। खुदा कभी भी अपने कलाम से इधर उधर नहीं होता। और कुछ लोग अपने असूल खुद बना लेते हैं। मैं उसी जगह पर आऊंगा। अब्राहम को ना देखकर भी खुदा ने देखा, और खुदा ने देखकर भी फिर भी उसको टेस्ट किया, और वो पूरा उतरा। और खुदा ने कहा चूंकि तूने मेरी बात मानी, इसलिए मैं अपनी जात की कसम खाता, मैं तुझे बरकत पर बरकत दूंगा। जरा देखें मेरे साथ हवाला, पैदाइश की किताब, उसका हालेलुया, उसका 24वां बाब, 24वां बाब, पहली आयत। और अब्राहम ज़ईफ और उम्र रसीदा हुआ, और खुदावन ने सब बातों में अब्राहम को बरकत बख्शी थी। सब बातों में। किन में? अब सुनो, 24वीं आयत, 24वें बाब के 24वीं 36वीं, हाँ 34वीं आयत आई थिंक। तब उसने कहा कि मैं अब्राहम का नौकर हूं। किसने? जो अब्राहम का नौकर है, वो किसी के घर में गया था। अब गवाही क्या दे रहा है? और खुदावंद ने मेरे आका को बड़ी बरकत दी है, और वो बहुत बड़ा आदमी हो गया है, और उसने उसे भेड़ बकरियां
गाय बैल और सोना चांदी और लौंडियां गुलाम और ऊंट और गधे बख्शे हैं। क्या ही बात है। उम्र सीधा हो गया, खुदा ने उसे सब बातों में बरकत दी, है ना, बरकत बख्शी हुई थी। और यहां पे वो उसने गिन के बताया, ये मेरे आका के पास, मेरे खुदा ने मेरे आका को ये बरकत दी है, चांदी, सोना, ऊंट, जानवर, खेत, इतना कुछ दे रखा है। तो इसी की बात खुदा कह रहा है, कि मैंने उस अहद की जो तेरे बाप दादा से कसम मैंने खाई थी, आज के दिन जाहिर है। अय्यूब की बात करूंगा। अय्यूब जब वक्त पूरा हुआ, खुदा ने उससे जब ब्लेस किया, चीजें डबल दी, तो लिखा है कि उसकी उम्र उस वक्त 70 साल थी। कितने सिर्फ खुदा ने उसे जो चीजें दी थी, सिर्फ चीजें नहीं दी थी, बेटे बेटियां, ऊंट, जानवर, भेड़ बकरियां, बैल, सोना, पैसा, जो भी था, सिर्फ ये डबल नहीं दिया, बल्कि खुदा ने उसकी उम्र को भी डबल कर दिया था। 140 साल उम्र थी, 70 साल उसने उन चीजों को देखा, मजीद 70 साल खुदा ने उससे ज्यादा कर दिया। मैं आज आपको यह बात बताना चाहता हूं, जब खुदा अपने अहद को, जिसकी उसने कसम खाई है, जिससे जो खुदा ने आपके साथ अहद बांधा है, वादे किए हैं, वो वादों में सच्चा खुदा है। आप खुदावंद में मुतमिन रहें। हालेलुया। कई दफा एक चीज आती है घूमती घूमती, पता नहीं किन्ने घरां च विजिट करके आंदी है, और तुहाडे तक भी आंदी है। की भला ओहदा नाम बेदिली, मायूसी, नामेदी। कलाम हमारे पास है, हॉली स्पिरिट हमारे साथ है, लेकिन हमें कुछ चीज आकर वो घेरने की कोशिश करती है। वो इस तरह की मायूसी, इस तरह की नामेदी, इस तरह की बेदिली कि इंसान सोचता है कि शायद मेरी उम्र अब खत्म हो जाएगी, अब मैं मर जाऊंगा। यह समझता है कि मेरा सब कुछ खत्म हो जाएगा, अब कहानी खत्म हो गई है। भाई, आपकी नजर में खत्म हो सकती है, खुदा के कलाम में खत्म नहीं हुई। खुदा के कलाम में उम्मीद है। लिखा है कि उसके लिए तरीकी में नूर 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 चमकेगा। हालेलुया। मायूसी, नामीदी, बेदिली क्या है? तारीकी है। लेकिन वहीं पे हमारे अंदर एक नूर है जो चमकता है, और वो हम पर वो हैवी चीजें नहीं हो सकती। हो सकती हैं? नहीं। क्योंकि अगर आप कलाम से वाकिफ है, कलाम आपकी जिंदगी का हिस्सा है, तो आपको कोई चीज भी आप पे गालिब नहीं आ सकती। आप खुदा के बच्चे हो, खुदा के लोग, रासबाज हो, नूर के फरजांद हो। कैसे हो सकता है? जो दुनिया को चलाने वाला, दुनिया के निजाम को बनाने वाला है, आप उसके हासुल हास हो। हालेलुया। समझ आ रही है मेरी बातों की? हाँ, आ रही है कि नहीं? चलो, एक और चीज है। एक दिन हम बैठे हुए थे, पास्टर, तो बात हो रही थी कि इसी को लेके कि बाइबल में यस्सु क्या कहता है इसके बारे में, इन चीजों के बारे में, इन सारी चीजों के बारे में। बाइबल कहती है ये तुम्हारा ही नाम है। क्या है? हेलो, क्या है? क्या है?
तो ये इनाम देने वाले का कि वो क्या देगा आपको। इनाम कब मिलता है? हाँ हाँ, देखे जरा मत्ती की इंजील उसका 6 बाब, हालेलुया, उसके 33वीं आयत, 33 आयत, 6 बाब 33 आयत, जरा पढ़ो एकदम सारे पढ़ो। देखिए, बल्कि तुम पहले उसकी बादशाही, आमीन। नए अहदनामे में यीशु ने पता क्या कहा? बल्कि तुम पहले उसकी बादशाही और उसकी रास्तबाजी की तलाश करो। अब हमने क्या तलाश करना? कुछ लोग तलाश करते हैं ऐसे लोगों को कि जो उनकी क्या करे, हाँ क्या करे? आपने देखा होगा, कहीं सुना भी होगा, कंप्यूटर पे बैठते हैं, ढूंढते हैं किनको, किनको ढूंढते हैं? हाँ हाँ, उनको ढूंढते हैं ना, यानी कि गोरियां ढूंढते हैं। अच्छा, मैंने ना एक तस्वीर देखी, उस पर लिखा था कि यूरोप और बंदा पूरा ही चिट्टा, और एक तस्वीर थी जिस पे लिखा था अफ्रीका और सारा ही सियासी। ते एक तस्वीर देखी, अद्धी चिट्टी ते अद्धी वो किथे दी होनी, यानी दोनों। तो मैं क्या शायद इन्ना क बाजू चिट्टा किता क्रीम ला के, ते नहीं, मैं ये कहूंगा, मैं यही कहूंगा, तलाश किसको करना है? किसकी तलाश करनी है? हाँ, बादशाही और रास्तबाजी। बादशाही मतलब खुदा की बादशाही। किसकी? खुदा की बादशाही। जब आप कहते हो कि खुदा की बादशाही, यीशु ने कहा पहले तुम ढूंढो उसकी और रास्तबाजी की तलाश करें, है ना? बादशाही और रास्तबाजी की। आज हम क्या तलाश कर रहे हैं? किस चीज को तलाश कर रहे हैं? और वो कहते हैं ये सब कुछ तुझे मिलता चला जाएगा। मैंने एक खादम को सुना, वो कहता है पहले तो उसने पोस्ट लगाई थी, कहता है पहले ये कहते सन इन्हें कलाम गलत सुनाया, उन्हें कलाम गलत सुनाया, यानी ये तो लड़ाई होती सी। हुण कहते इन्हें मेरा गोरा खो लिया, वो कहता मेरा गोरा खो लिया, उन्हें तो लड़ाई हो रही है। जिसको खुदा ने आपको अता किया ना, जो चीज बाइबल में लिखा, जो अच्छा है वो ही वो अता फरमाएगा। यानी जो आपके लिए अच्छा है, चाहे वो गोरा है, चाहे वो काला है, चाहे वो पीला है, चाहे वो नीला है, चाहे वो ऊंचा है, चाहे छोटा है। मैं ये नहीं कहता,
ऐसे लोग हैं जो चैरिटी का काम करते हैं, ऐसे लोग हैं जिनको खुदा ने ये खिदमत दी है कि वो सिर्फ अपने पैसे से खिदमत कर। मैं इनके खिलाफ नहीं बोल रहा, लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूं कि बाइबल का जो प्रिंसिपल है, जो असूल है, असूल क्या है? यीशु ने कहा पहले तुम आसमान की बादशाही और रासबाजी की तलाश करो। आज कंफर्म नहीं है जो आपके सामने तस्वीर है, क्या वो शख्स पीछे वही है? हो सकता है कि वो बंदा इत्थे ही बैठा है तो उन्हें तस्वीर किसी और दिलाई हो बाहर दी। ऐसे हुआ है, मैंने ऐसे देखा है लोगों के साथ ऐसा हुआ है। ऐसे बैठे हुए कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने ऐसे ऐसी आईडी बनाई हुई है, फेक आईडी। जब आप बादशाही और रासबाजी की तलाश करोगे तो बादशाही के अंदर बादशाही है, एक्चुअली बादशाही किसकी है? हां, यीशु की ना, खुदा की। तो बादशाही के अंदर जो बादशाह है उसको आपने हासिल कर लिया है, तो वो बादशाह, उसके पास क्या कुछ नहीं है कि नहीं है? उसके पास क्या कुछ नहीं है। बाइबल कहती है कि बादशाह के दिल खुदा की मुट्ठी में है, वो जिस तरह चाहता पानी के नालों की तरह फेर देता है। याद रखना, याद रखना, याद रखना, खुदा के हाथ में हर शख्स का दिल है। जब आप उसको पसंद आ जाओगे तब पता नहीं जिसको आप सर्च कर रहे हो, तलाश कर रहे हो, उससे भी बेहतरीन शख्स खुदा ने आपके लिए रखा हुआ है। तो जब उसका दिल आपकी तरफ फेर देगा वो, तो उसका दिल आपसे कोई हटा नहीं सकेगा। दुनिया की कोई ताकत नहीं हटा सकेगी। हाँ, हटा सकेगी? जिसके दिल को खुदा ने तैयार कर दिया आपके लिए, चाहे हो सकता है कि दुनिया में नंबर 1 पे जो कंपनी है उसका जो ऑनर है, उसके दिल को खुदा आपकी तरफ फेर दे। हो सकता है कि जो हीरे का काम करने वाला शख्स है, हीरे बनाने वाला, हीरे बेचने वाला, उस शख्स के दिल को खुदा आपके लिए फेर दे। सोने की कान जिसकी अपनी है, उसके दिल को खुदा आपकी तरफ फेर दे। तुसी दे सिर्फ कित्थों तक हाथ दे, अब बिल कोई पे कर दे है, इस महीने के खर्चे पूरे हो जान। हाँ, ऐसे है क्या नहीं है? हाँ हाँ, यहां तक खुदा नहीं है, वो आपकी जिंदगी के आने वाली नस्लों के बारे में सोचता है। क्या लिखा है? तेरी नस्ल जमीन पर क्या होगी? तेरी औलाद क्या होगी? मुबारक। और भाई आप तक नहीं, आपकी आने वाली नस्लों के बारे में खुदा ने सोचा हुआ है। अच्छा, कोई गुनाह करता है तो दी तीसरी चौथी पुश्ता की है? कितने लोगों ने पढ़ा? किनवी पुश्ता की सजा है? तीसरी। और पढ़ा कि नहीं पढ़ा? सुना कि नहीं सुना? अगर कोई बुत परस्ती करता है, अगर कोई खुदा के अंगेंस्ट जाता है, तो तीसरी चौथी पुश्ता खुदा क्या करता है? लेकिन जो खुदा के साथ वफादार है, बाइबल में लिखा है हजारों हजार पर खुदा मेहरबान रहेगा। कितनों पर? हजारों हजार। अगर आप लोग खुदा के साथ वफादार हो तो आपकी आने वाली 1000 नस्ल, गिनो जरा, अब्राहम से यस्सु तक 42 पुश्तें हुई थी। अब्राहम से यस्सु तक कितने, मत्ती ने कितनी लिखी है? 42 पुश्तें।
और आपको तो खुदा कहता है हजारों हजार पर मैं मेहरबान हूंगा। आप खुदा के साथ वफादार हो तो खुदा आपकी नस्लों के साथ वफादार रहेगा। कितने साल? हजारों हजार पर। छोटी सोच कभी ना रखो, लेकिन सबसे पहली बात है आपको पहचान होनी चाहिए अपनी और अपने खुदा की पहचान होनी चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। तब तलाश जब करोगे तब बाकी चीजें ये तुम्हें तो नाम देने वाला तो भावें मुल्क ही दे दे। हाँ वो आपके नाम मुल्क ही लगा दे, ये नाम देने वाले दी गल है ना। आपके हस्बैंड जो है सऊदीया में काम करते थे, ऐसे उन्होंने महल बनाया था, उसका क्या नाम है, उसको क्या कहते हैं, कफील, कफील का। तो उसने खुश होकर क्या किया? खुश होकर कहा था ये तेरे घर के लिए। मुझे आज भी याद है। ऐसे ही है, इनके हस्बैंड ने कफील के घर को बनाया, महल बनाया और उस इतना खुश हुआ, उसने कहा अब मैं तेरे घर के लिए क्या करूं, ये ले तेरा घर। वाह! अगर एक इंसान के दिल में कौन ढाल सकता है? खुदा। वो खुश हो के कुछ भी आपको दे दे, महल दे दे, पूरी पूरी आपको वो कंपनी का मालिक बना दे, और उस कंपनी का मालिक जिसका पूरी दुनिया में नाम हो, हर मुल्क में और हर मुल्क की हर स्टेट में उस कंपनी की ब्रांचेस हो। मुझे याद है KFC हम देखते एक बाबा लगा बना होता था, जिथे बाबा बनया हो साइन बोर्ड ते लिखा होंदा है, सानू पता होंदा है की है। हाँ, लेकिन उसकी स्टोरी अगर आप पढ़ो ना, मैंने पढ़ी हुई है, वो बहुत बेदिल, और उसकी जिंदगी ऐसे थी फेलियर, उसने खुदकुशी करने की कोशिश की, नहीं मरा, और एक दिन सिर्फ चिकन दा पीस ही उन्हें फ्राई किया है। तो आज किथे किथे उसने ऐनक पहनी हुई है, सिर्फ वो तस्वीर ही बनी हुई है। आपने देखा ये जो कोलगेट, इसको भी, इसके जो मालिक है उसको भी ऐसे, मर्सिडीज का जो मालिक है उसको खुदा ने कहां से, खुदा ने कहा, आज उसका नाम देखे, मजदा कंपनी का जो मालिक है, ऑनर है, उसको खुदा ने कहा, आज क्या नाम है उनके। अब भाई आने वाले वक्त में आप क्या हो, आपका नाम कैसा है? और बाइबल में लिखा है खुदा ने अब्राहम से कहा मैं तेरे नाम को सरफराज करूंगा। खुदा तो आपके नाम को सरफराज करने वाला दुनिया में। हर कोई आपके नाम से वाकिफ होगा, और इस तरह वाकिफ होगा, इस तरह वाकिफ होगा कि हर कोई आपके नाम से वाकिफ होगा। जैसे हम बात करते हैं तो उसकी पूरी हिस्ट्री, तो कहां पे, अब वो शख्स इस दुनिया में नहीं है, लेकिन वो नाम चल रहा है, कि नहीं चल रहा? खुदा आपको ऐसा ब्रांड बना देगा, आपका नाम चलेगा। लेकिन किस लिए करना है, किस तरह करना है? आपको, आपका ब्रांड बनाने वाला कौन है? हाँ, एक मैं स्टोरी सुन रहा था कि एक शख्स था,
आपको पता है जो जिसने फेसबुक ऐप बनाई हुई है ना, आज उसने वो कहते हैं कि उसने एक पूरा जो है ना वो समुंदर के दरमियान में जो होता है जजीरा, वो खरीदा हुआ है और उसका एक नाम है। लेकिन उसी ने जो व्हाट्सएप है उसी ने वो ऐप खरीदी है और उसको किसके साथ अटैच किया है। लेकिन जो व्हाट्सएप जो बनाने वाला था शख्स था, वो किसी जगह पर गया हुआ था और उसने अपनी फैमिली के साथ बात करनी थी लेकिन नहीं कर पाया। उसने फिर ये ऐप बनाई थी, लेकिन उसके पास पैसे नहीं, ये उसने आगे बेचा। और आज देखा जाए तो इससे कितनी, आप ग्रुप कॉल भी करते हो, आप वीडियो कॉल भी करते हो, आप दूसरी कॉल भी करते हो, आप पूरी दुनिया में आप भी कुछ बनाने वाले हो, बनाने वाले हो कि नहीं। वो कहता है पहले तुम बादशाही और रासबाजी की, तो ये चीजें तुम्हें मिलती जाएंगी। यानी एक मिली है, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी। हालेलुया। मेरे साथ देखें खुदा के कलाम में से वाइस की किताब 5वां बाब, निकालिए। 18 और 19वीं है, 18वीं और 19वीं है। क्या लिखा है, क्या लिखा है? 18वीं और 19वीं आयत में लो, क्या लिखा है? लो, कहते नहीं, लो जी, लो मैंने देखा कि ये खूब है। मैंने देखा कि ये खूब है, बल्कि खुशनुमा है कि आदमी खाए और पिए और अपनी सारी मेहनत से जो वो दुनिया में करता है, अपनी तमाम उम्र जो खुदा ने उससे बख्शी है, राहत उठाए, क्योंकि उसका बकरा यही है। लो मैंने ये देखा कि ये खूब है, क्या है? बल्कि खुशनुमा है कि आदमी खाए और पिए और अपनी सारी मेहनत से जो वो दुनिया में करता है, अपनी तमाम उम्र भर, उम्र जो खुदा ने उसे बख्शी है, क्या करे? राहत उठाए, क्योंकि उसका बकरा यही। 19वीं आयत, 19, हर एक आदमी जिसे खुदा ने मालो सबाब बख्शा। किसने बख्शा? खुदा ने मालो सबाब बख्शा और उसे तौफीक दी कि उसमें से खाए और अपना बकरा ले और अपनी मेहनत से शादमान रहे। ये तो खुदा की बख्शिश है, ये खुदा की बख्शिश है। जो मालो सबाब है, ये किसने बख्शा? खुदा ने। और जो कुछ इंसान उस बख्शिश को जो खुदा ने बख्शी है उससे राहत, खुशनुमा, किस लिए इंसान करता है? अपनी सहूलत के लिए करता है ना? करता है कि नहीं करता?
हैं कई तो इन्नी सहूलत करते ना कुछ भी नहीं लेंदे, जोड़ी ही जाते हैं, अपनी जिंदगी तो लाते ही नहीं है, ऐसे है ना कि नहीं है, तो फिर वो पैसा कोई और इस्तेमाल कर रहा होंगे, इंज होंगे कि नहीं होंगे। लेकिन मैं एक बात बताना चाहता हूं, ये खुदा की बख्शिश है, खुदा बख्शता है अपने लोगों को मालो सबाब। और एक और बात करना चाहता हूं, इतना तो होना चाहिए ना हमारे पास, इतना तो होना चाहिए ना, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, हम किसी की मदद कर सके। अगर है ही नहीं तो हम दूसरे की कैसे मदद कर सकते हैं। आज भी एक बहन मेरे पास आई हुई थी मदद के लिए, पता नहीं कितने लोग मुझे फोन करते हैं, बहुत सारे लोग फोन करते हैं, बहुत सारे मैसेज करते हैं, लेकिन सबके लिए नहीं, जिसके लिए जो हो सकता है मैं करता हूं। लेकिन इतना तो होना चाहिए ना कि आपके पास कि आप दूसरों की क्या कर सके, मदद कर सके। तो जे थोड़े को है ही नहीं तो तुसी किसी की मदद करनी, कर सकते हो? हाँ, कर सकते हैं कि नहीं? अगर है ही नहीं तो कैसे मदद करोगे? लेकिन जब होगा तो फिर किसी की आप मदद कर सकोगे, किसी के लिए आप मददगार साबित हो सकते हो। इसलिए खुदा चाहता है कि आपके पास कुछ हो, तो है तो जरूर दूसरे की मदद करें, नहीं है तो कोई बस मसला नहीं है, लेकिन अगर है तो आप कर सकते हैं मदद। और अगर आपके पास नहीं है, आप खुदा के लोग हो, तो फिर भी आप दूसरों के लिए मददगार साबित हो सकते कि नहीं? मेरे साथ एक वाला देखे जरा, दूसरा क्रंथियुस का 6 बाब और उसकी 10वीं आयत। पालूस क्या कहता है? दूसरा क्रंथियों 6 बाब 10वीं आयत। कहता है कंगालों की मानिद हैं। किन की मानिद है? कंगालों की मानिद है, मगर बथेरों को दौलतमंद बना देते हैं। पालूस कहता है कंगाल नजर आता है कंगालों की तरह, लेकिन दूसरों को क्या बना देते हैं? मैं एक बात बताना चाहता हूं, खादम जो है ना वो दूसरों को दौलतमंद बना देते हैं कि नहीं? कलाम सुना के, दुआ करके बना देते हैं कि नहीं? कहते हैं कंगालों की तरह, लेकिन बथेरों को क्या कर देते हैं? दौलतमंद बना देते हैं। आगे क्या कहते हैं? अच्छा नहीं, 10वीं आयत वो कहते हैं गमगीनों की मानिद हैं लेकिन हमेशा खुश रहते हैं। है क्या? गमगीनों की तरह, लेकिन रहते क्या है? अच्छा, यह भी बड़ी जरूरी जी गल, अंदर दे हालात जिंदे मर्जी हो तुसी की रहना है, तो फिर तुहानू कोई पूछेगा, तुहानू तो सारे कहणगे ये सही है भाई, ਇਹਦੇ हालात ठीक ने। कहता है गमगीनों की तरह है लेकिन रहते क्या है? भाई खुश रहने तो तुहानू कोई रोक सकता है? अच्छा, मुझे कितने लोग बता सकते हैं कि खुश रहने से बिल आता है? हाँ हाँ, खुश रहने से बिल आता है? पखा ना भी चलाओ तो फिर भी आता है बिजली का, लेकिन आपको खुश रहने से कोई रोक नहीं सकता। कोई रोक सकता है? कहते हैं तो गमगीनों की तरह लेकिन खुश रहते हैं। आपका खुश रहना
दूसरे शख्स को कितनी खुशी मिलती है, क्या ही बात है। तो जे बंदा कई ऐसे होंगे ने और जिस हर वक्त सड़े 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 वो कहते ना कि गल करनी है, ये तो रेंदा ही इंज या रेंदी इंज इंज होता कि नहीं होता। लेकिन जो खुश मजाज होते हैं, दूसरों को खुशी बख्शते हैं, कहते है तो गमगीन लेकिन खुश रहते हैं। अंदरों दे जिंदे मर्जी हालात ने तुहाडे, तुसीं क्या रहना है? हाँ हाँ, कैसे रहना है? कैसे रहना? हालेलुया। हवा आए ना आए की रहना है? हाँ, कई तो नहीं रहंदे, कई कहंदे ने अपने हाल कीता है। अगर आपकी तरफ पंखा नहीं है तो क्या रहना है? फिर मेरे मुंह से गाल निकल जाती। हालेलुया। कैसे रहना है? क्यों जी, क्या नाम है? आसिया, कैसे रहना है? खड़े होके इनको बताओ जरा कैसे रहना है। कैमरा इस तरफ नहीं करना। कैसे कैसे? कैसे रहना है? कैसे? कई तो कहते ए बाहर ही खुश रहता है, घर आंदे नूं पता नहीं की हो जाता है। तो बाहर ही रहा कर जिथे तेन खुशी मिलती है। हालेलुया। गमगीन तो भी खुश रहते हैं, कंगालों की तरह मानिंदा है फिर भी दौलतमंद बना देते हैं। याद रखना, बाइबल में बहुत अच्छी जगह पे मैं आपको हवाला दे सकता हूं, लिखा है कि अगरचे वो बादशाह था, मेरे लिए और आपके लिए वो गरीब बन गया ताकि हमें वो दौलतमंद बना सके। कौन? यीशु। वो गरीब बन गया था हमें दौलतमंद बनाने के लिए। और इसी तरह खुदा के लोग भी हैं, वो जैसे भी हैं, जब वो जाते हैं लोगों के हालात बदल जाते हैं। बदल जाते हैं कि नहीं? कई दफा कहते हैं कि लो जी ए पास्टर है, ये को बाइक है, ये को साइकिल है, ये पैदल है, ये कहता पादरी है। वो जैसा भी है वो आपको दौलतमंद बना देगा। हालेलुया। अच्छा, क्या लिखा है आगे? क्या लिखा है? नदारों की मानिद हैं तो भी सब कुछ रखते हैं। क्या रखते हैं? सब कुछ रखते हैं। नदारों की मानिद हैं लेकिन तो भी सब कुछ रखते हैं। बाइबल साफ बताती है हम सब कुछ रखते हैं। बेशक लोगों की नजर में हम जैसे मर्जी हैं, लेकिन हम सब कुछ रखते हैं। हालेलुया। बेशक जितनी मर्जी गर्मी है तो भी हम खुश रहते हैं और इबादत मैंने ना किसी को बताया, मैंने कहा बाजी मैं ना, वो मेरे बाजी हैं, मैंने कहा हमने 7 दिन की फिर मीटिंग रखी है, हस्सी जान कहते पास साहब जिन्नी तेज होती है ना गर्मी, उन्नी ज्यादा तुसी लंबी इबादत रख लंबियां की करना चाहिए लोगों। मैं कमांडो बनाने कमांडो मैंने इनको ऐसा बना देना हर मौसम च और हर तरह हर लिहाज ना तैयार रहन। हालेलुया। तैयार होंगे तो अगे जाके बॉर्डर तो लड़नगे। हालेलुया। तो फिर ही जाति जूलियत नूं ओदे सर नूं कलम करनगे। आमीन। और याद रखना हमारे पास सब कुछ है, हम रखते हैं, हमारे पास है, खुशी है,
दौलत है, सब कुछ रखते हैं। पालूस कहता है रखते हैं, हम हमारे पास है। मैंने अपनी खिदमत के अंदर ऐसे लोगों को देखा कि जिनके घर में खाने को कुछ नहीं था, हदिया तक देने के लिए कुछ नहीं था, सिर्फ एक विजिट के बाद उनके हालात खुदा ने ऐसे बदले के हैरान कुन। पास्टर्स के मैं घरों में गया हूं, उनके खुदा ने हालात बदल दिए। एक ऐसा पास्टर था, उसके घर में जब मैं गया हूं तो उसके पास जॉब नहीं थी, खिदमत का कोई कुछ भी, इवन कि उनके पास पिकअप थी, वो बेचने के लिए उन्होंने लगाई, बिक नहीं रही थी। विजिट किया तो कहते हैं हमारे पास पास्टर साहब आज सिर्फ इतना सा है, तो हम आपको पानी के अलावा कुछ नहीं दे सकते। मैं अगली दफा तुझे खाना भी खिलाओगे तो हदिया भी अच्छा दोगे। और खुदा के फजल से अगली दफा जब उन्होंने बुलाया, वही गाड़ी, उसकी गैस की लैदा बिकी, गाड़ी लैदा बिकी, और उस पास्टर को एक अच्छी जगह पर जॉब मिली। उनके हालात ही खुदा ने बदल दिए। मैं एक घर में गया, उनके पास हदिया देने के लिए सिर्फ एक सिक्का दिया था, मुझे याद है, आज भी याद है। मैंने दुआ कहते पास्टर ये देते हुए भी हमें ना शर्म आती है। मैंने कहा इसी पे खुदा आपको ब्लेस करेगा। और जब अगली दफा गया, उनकी बीवी को 6,000 की जॉब मिली। उनके बेटे को, वो दर्जी था, उसको अमेरिका में एक औरत ने कॉन्ट्रैक्ट मिला, इंडिया से वो मंगवाती थी, वो कपड़ा मंगवाती थी, बनाता ये था, और इसको डॉलर्स में पैसे आना शुरू हो गए, और उन्हीं के घर में मंथली इबादत शुरू हो गई। उनके हालातों को खुदा ने बदल के रख दिया था। बहुत सारी, मेरे पास बहुत सारी गवाहियां हैं, बहुत सारी गवाहियां हैं। और मैं इसलिए विजिट नहीं करता था कि मुझे वहां से कुछ हासिल हो। हालांकि बाइबल में लिखा है कि यीशु ने कहा था कि ना बटवा लेना ना झोली लेना, लेकिन एक बात यीशु ने कही थी, मजदूर अपनी मजदूरी का हकदार है। जिसको खुदा ब्लेस करता है उसका फर्ज है कि वो उस खादम का ख्याल रखें जिसके थ्रू खुदा उसे ब्लेस करता है। उस खादम को ना भूलें। लिखा है अपने पेशवाओं से और जिनसे तुमने तालीम हासिल की है, जिनसे तुमने तालीम हासिल की है, अपनी अच्छी चीजों में उनको क्या बनाओ, हिस्सेदार। क्या कभी आप जब शॉपिंग के लिए जाते हैं, ब्रांड में जाते हो, इतने बड़े बड़े मॉल में जाते हो, या कहीं भी जाते हो, अपनी ग्रोसरी के लिए जाते हो, तो कभी सोच आई है क्या मेरे पास्टर के घर में ये चीज है, क्या मेरे पास्टर के पास कपड़े हैं, क्या मेरे पास्टर के पास, जिसने मुझे तालीम दी, जिसने मुझे ब्लेस किया, जिसके थ्रू मैं ब्लेस हुआ हूं, ब्लेस हुई हूं, मैं उसके लिए क्या खरीद सकता हूं, क्या कर सकता हूं। यहां पता क्या होता है, यहां कहते पादरी ही साढ़े वासे कलाम ही सुना, सानू बरकत भी देन ते पैसे भी उन्हें किथों। जब ये सोच आ जाती है ना, तो आपकी सोच को, इस सोच के अंदर इब्लीस काम करता है। बाइबल में लिखा है तिमोथेयुस के खात में कि नौमरीद क्या करता है, नौमरीद यानी कि जो ना सीखा हुआ, जिसको पूरी तालीम नहीं, जो पूरे तौर पर ट्रेंड नहीं, जिसने पूरी तालीम हासिल नहीं की, वो पता क्या करता है, उसके अंदर तकब्बर आता है। क्या आता है, तकब्बर आता है। और तकब्बर, जैसे ही तकब्बर आया तो वो अबलीस की सी सजा पाता है। किसकी, अबलीस की सी सजा। उसके अंदर क्या आया था, तकब्बर, गुरूरी आया था। अबलीस को खुदा ने रहने दिया, पटक के नीचे मारा, एक सेकंड नहीं लगा, खुदा ने उसे नीचे गिरा दिया। वो अपना तख्त खुदा के तख्त से ऊपर बनाना चाहता, उसकी सोच ये हुई थी। जो आपका सीनियर है वो सीनियर है, आप जूनियर और जूनियर रहो। जब आपकी सोच ये आती है ना, भाई मैं बहुत कुछ सीख गया हूं, अब ये मेरा सीनियर नहीं, मैं तो नहीं मानूंगा, ये आ जाती है, क्या आ जाता है, तकब्बर। जब तकब्बर आया तो वो अबलीस की सी सजा पाता है। आप जितना मर्जी सीख गए हो,
लेकिन आप सीनियर से सीनियर नहीं हो सकते, उसके बराबर। मैंने देखा है मैंने यहां देखा है, वो तो वेखते नहीं, पादरी बैठा है नाल ही जुड़ के बहना है, कोई रिस्पेक्ट नहीं है, कोई इज्जत नहीं है, वो बराबर बहना चाहते हैं। ये चीजें ठीक नहीं है। मैंने तो आम दुनियावी लोगों को देखा, वो अपने बॉस की कुर्सी पे उधर को जाता नहीं है। थे पास्टर, एक खुदा ने उसे एक इज्जत दी, एक आपके लिए वो बाप की, आपके लिए बहुत कुछ है वो। आप उसे किस नजर से देखते हो? आप उसके बराबर, इसका भी सोचना भी ना। जब ये सोच आती है तो समझो पुलिस ने तो फाड़ लिया बगावत के लिए। और बगावत पता है किसके बराबर है? जादूगरी के बराबर है। फिर समझो इंसान जादूगरां दे बराबर हो गया जेड़ा बगावत उत्तर आंदा। बाइबल आपको साफ और वाज़िया बताएगी कि आप क्या कुछ कर सकते हो, क्या कुछ हो सकते हो, और कौन शख्स आपके लिए क्या कर सकता है। इन चीजों का ख्याल रखना आपका काम है। और ऐसा करने से कोई ऐसा नहीं है कि आदम प्रस्ती नहीं बन जाती, ह्यूमन प्रस्ती नहीं होती, ये एक रिस्पेक्ट होती है। खुदा की जगह तो कोई नहीं आ सकता, यस्सु की जगह कोई नहीं आ सकता, लेकिन यस्सु ने जिनको आपके लिए मुकर्रर किया है, जिनको आप देखते हो, उनको तो आप रिस्पेक्ट दे सकते हो ना। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन जिस दिन ये सोच आती है, आप जिससे सीख रहे हो, जिससे ब्लेस हो रहे हो, उसके खिलाफ कोई छोटा सा भी एलिमेंट आता है तो इब्लीस आपको पकड़ लेगा, ज़हन को आपको पकड़ ले, आप इब्लीस के हाथों में चले जाओगे। यहूदा स्कृति किदे हाथ चला गया से। और बाइबल में लिखा है, पालूस कहता है कि मैंने उन दोनों को इब्लीस के हाथों में दे दिया, क्योंकि उनकी हरकतें। क्यों दे दिया? इसलिए दे दिया कि उनकी सोच ही बदल गई थी, पालूस के खिलाफ मुखालफत पे आ गए थे। तो तुहानू पता फिर इब्लीस करता की हाल है। कुछ लोग आज फंसे हुए थे इस वजह से, उनके अंदर जो एलिमेंट आता है ना, वो जरा जो आता है, ठीक है जी ये भी इंसान है, असि भी इंसान है, साडा भी खुदा गल करदा, असि भी खुदा की खिदमत कर रहे हैं, असि भी ना। जो यह गल आंदी है तो फिर वो चीज नहीं रही जो होनी चाहिए, जो होनी चाहिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अच्छा सुनो, एक आखिरी हवाला, यूहन्ना का 3 खत, यूहन्ना का 3 खत और उसका एक ही बाप है और उसकी दूसरी आयत लिखा है, ऐ प्यारे, मैं ये दुआ करता हूं कि जिस तरह तू रूहानी तरक्की कर रहा है, उसी तरह तू सब बातों में तरक्की करे और तंदुरुस्त रहे। ऐ प्यारे, मैं ये दुआ करता हूं कि जिस तरह तू रूहानी तरक्की कर रहा है, सब बातों में तरक्की करे। खुदा चाहता है हम सब बातों में तरक्की करें, रूहानी, जिस्मानी,
और इसके साथ दौलत में भी तरक्की करें, काम में भी तरक्की करें, हम तालीम में भी तरक्की करें, हम जिंदगी के हर एरिया में तरक्की करें। खुदा की एक ख्वाहिश है कि सिर्फ एक चीज में ना हम बढ़ते चले जाएं। खुदा चाहता है हम माली तौर पर भी तरक्की करें। कितने लोग इस बात के एग्री हैं? आप सब दौलतमंद हो और लिखा खास तौर पर तुम तंदुरुस्त रहो। भाई जी तंदुरुस्त रहोगे तो काम करोगे ना, खुदा दा दुआ करोगे ना, है अपना भी काम करोगे। कितने लोग हैं जो बीमार हैं? सिस्टर आज के बाद आप तंदुरुस्त रहोगे और खुदा चाहता है आपके पास औलाद की बरकत हो, घर की बरकत हो, गाड़ी की बरकत हो। खुदा चाहता है आप कंपनी के मालिक हो। खुदा चाहता है आप